हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल मेहंदी आर्ट। तो आज हम चलिए सीखते हैं गॉड कृष्णा जी का ये 3-4 फेस का फिगर, जिसमें कृष्ण जी ने बांसुरी लिया हुआ है। हम क्लोजअप में फिगर ड्रॉ करेंगे कृष्ण जी का, जिसमें हमें पूरा फोकस उनके फेस पे और उनकी जो भी पगड़ी होती है, पीकॉक फेदर होता है, उस पर मेन फोकस करना है और उसमें इंट्रिकेट वर्क करना है। सो इसे स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले जो पगड़ी का ब्रॉच होता है, जिसे होल्ड किया होता है ब्रॉच से पगड़ी, उसे हमने एक छोटा सर्कल लेकर और उसमें स्कैलप ड्रॉ करते हैं उससे क्रिएट कर लिया है। देन फेस के लिए 3-4 फेस के लिए हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है। और देन आइज़ के क्रिएशन के लिए पहले उनका तिलक सेंटर में लेते हुए, सेंटर मीन्स 3-4 फेस है तो वन साइडेड थोड़ा दबा हुआ रहेगा फेस, और जो साइड फेस टर्न है वहाँ की हाफ आईज ही हम क्रिएट करेंगे और हाफ आईब्रोज ही हम क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए हमने आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ आईब्रोज क्रिएट किया। 10 क्रीज लाइन के लिए लाइट लाइन ड्रॉ कर ली। देन अपर लैश लाइन के लिए थोड़ा उससे डार्क लाइन करते हुए, आप यहाँ फोकस करके वीडियो में देखेंगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा कि हम आई को क्रिएट कैसे करते हैं। और हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आई बॉल में अभी शेडिंग नहीं की है। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम अभी यहाँ शेडिंग करते हैं तो जो उसकी आई बॉल की आउटर लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, जो कि अच्छा लुक नहीं देगा और फिनिशिंग नहीं दिखेगा। सो इसके लिए हमने यहाँ उसे ड्रॉ करके और उसे वैसे ही छोड़ दिया है ताकि वो सेट हो जाए। देन उसके अंदर हम शेडिंग करेंगे और जिससे उसका रियलिस्टिक लुक भी आ जाएगा और वो आउटर लाइन डिस्टर्ब भी नहीं होगी। सो उसे हम छोड़कर और जो बाकी के रिमेनिंग वर्क है उसे हम कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ मैंने एक पगड़ी को इंट्रिकेट वर्क करते हुए कंप्लीट किया है। और आप देख सकते हैं कि अभी हमने कहीं भी पूरा कंप्लीटली वर्क नहीं किया है। आउटर लाइन, हर चीज़ की आउटर लाइन दे करके हमने उसे लीव दिया है ताकि वो सेट हो जाए। देन हम उसमें इंट्रिकेट वर्क करेंगे। सो देख ही सकते हैं कि टेक्निक क्या है, आप समझ सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ करना है, यहाँ आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ना हो तो इसे आप रिपीट करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। सो आपके माइंड में ये ऑलमोस्ट सेव हो ही जाएगा। हमने इस तरह से यहाँ हेयर लाइन भी ड्रॉ कर ली है। देख सकते हैं आप इसमें कृष्ण जी के बांसुरी, नेकलेस और हैंड फिंगर्स के मूवमेंट, जिस तरह से उन्होंने बांसुरी को होल्ड किया है। एंड देन इनका ईयरिंग तो बनाना बिल्कुल ना भूलें। अब इट्स टर्न टू उनके जो हमेशा आप जानते ही है कि कृष्ण जी को पीकॉक फेदर बहुत ही प्यारा है, तो ये तो बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। यहाँ आप कोई और वे में भी फेदर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसी तरह करें, बस पीकॉक फेदर लगना चाहिए। अदरवाइज़ आप इसे भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से स्मॉल फेदर्स को लाइन लेते हुए उसे कंप्लीट करना है। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है कमेंट पे ज़रूर बताएं। और बिगिनर जो भी है वो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करते रहिए, आप फिनिशिंग तो आ ही जाना है। इस तरह से इसमें लाइट शेड कर लेंगे, इम्प्टिश होने से वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे जो भी हमने आउटर लाइन दे करके रखा था, अब उसमें हमें फिलिंग करना है। उनकी पगड़ी है, पगड़ी में भी इस तरह से इंट्रिकेट वर्क कर लेना है हमें। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट डार्क फिलिंग भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने डार्क फिलिंग और लाइट फिलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है।
यहाँ जो लाइन एंड स्कैलप का मैंने यूज़ किया है उसके जगह आप कुछ भी और जैसे स्मॉल पीकॉक का फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी हमारी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको कुछ और भी सीखना है, कुछ और भी जानना है, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम ज़रूर उसका रिस्पॉन्स देंगे। इस तरह से आउटर लाइन देने से फिनिशिंग और भी इन्हांस हो जाती है। यहाँ पे जो फ्रंट फेस पे कर्ल हेयर्स है उनका थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए हमने ड्रॉ किया है। बाकी हेयर्स पे जो उनके कर्ली हेयर्स यहाँ हमें मेंशन करना है, तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में फिलिंग कर लेना है, डार्क फिलिंग। एंड यहाँ पे हल्का सा उनका शोल्डर का जो भी पोर्शन था उनने ड्रॉ करके और उनके शोल्डर पे जो भी कॉस्ट्यूम होगा वो यहाँ हमने आईब्रोज के अब ऊपर आलपुना ड्रॉ कर लिया है, डॉटेड डॉटेड कर करके। एंड यहाँ फेस पे हल्का जो शैडो आता है उसके लिए हमने लाइट सर्कुलर टेक्निक यूज़ करते हुए शेडिंग, लाइट शेडिंग कर ली है। और अपर लिप को डार्क रखना है और लोअर लिप को लाइट शेड रखना है। अगर दोनों ही आप डार्क करते हैं तो फ़र्क समझ में नहीं आएगा कि अपर लिप एंड लोअर लिप है कहाँ है, उनका जो भी डिवाइडेशन है नहीं समझ में आएगा। उसके लिए हम ऐसे छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने से हमारी फिनिशिंग और भी क्लियर हो जाती है और सामने वाले को समझ में भी आता है कि हाँ वो फिगर है क्या। बस यही समझने की ज़रूरत है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन। अदरवाइज़ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो सब जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। हाँ गाइस, और एक बात मुझे कहना था कि आप खुद के बनाए हुए कोन से ही काम करें, तभी आपकी ऐसी फिनिशिंग आएगी, अदरवाइज़ फिनिशिंग नहीं आने वाली है। ओके, बाय बाय।